आ चुके हैं सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का सेट नंबर 8 लेके हम आ चुके हैं। देखिए 8 नंबर सेट में क्या क्या है, जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे को फॉलो करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका एनालॉजी से लिया गया है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे शब्द दिया गया है, निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा आंसर के लिए। अब यहाँ देखिए पेट का संबंध भोजन से है, पेट का संबंध भोजन से है। पेट में जब भूख लगता है तो भोजन चाहिए। ठीक उसी प्रकार इंजन का संबंध किसके लिए होगा, तो इंजन का संबंध ईंधन से होगा, क्योंकि इंजन को जब भूख लगता है तो उसे ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा। नेक्स्ट आकृति में दिया गया है, प्रश्न आकृति ऊपर है और नीचे उत्तर आकृति है। यहाँ पे जिनको नहीं दिख रहा होगा तो इस तरह से फिगर बना हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ जाके चतुर्भुज बन गया। और जो भी गोला अंदर में है सब गोला यहाँ बाहर में है वो जाके अंदर चला गया है। अब आप देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो यहाँ त्रिभुज है तो चतुर्भुज होगा, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज। और यदि गोला अंदर में है तो यहाँ बाहर आ जाएगा और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस 4 में से 3 ऐसा होगा जो एक समान होगा, कोई न कोई गुण धर्म एक साथ होगा, जबकि चौथा होगा उसका गुण धर्म अलग होगा। अब यहाँ देखिए प्रतिद्वंदी का होता है अंग्रेजी कंपिटिटर, यानी जो आपका कंपेटिटर होता है, जो आपका कॉपी करे, जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो वो क्या कर रहा है। प्रतिपक्षी का मतलब होता है उसके पक्ष में, प्रति में। और मित्र और शत्रु का मतलब दुश्मन, आप जानते हैं। और लास्ट है आपका मित्र अर्थात फ्रेंड। तो इसमें देखिए ये सारे जो है दुश्मन टाइप के हो गए, जबकि मित्र जो है आपका हित के बारे में सोचेगा और वो भी सही मित्र होगा तब। यदि कपटी मित्र होगा तो आपका बुराई ही सोचेगा। इसलिए मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्षी नहीं होने चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27, ए में 27 है, बी में 35 है, डी में 9 है और सी में 18 है। अब देख सकते हैं ये जो है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाके इसका 1 से अधिक उत्तर आ जाएगा। और कैसे कैसे उत्तर आ जाएगा सो देखिए। कह सकता है ये केवल 3 का क्यूब है, ये केवल 3 का स्क्वायर है, ये आपका था। अब यहाँ कोई लड़का ऐसा कह सकता है जो 27 केवल 3 का क्यूब है, बाकी सब कोई क्यूब नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 27 होगा। जबकि कुछ ऐसा कह सकता है 9 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का, विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, वो नहीं हो सकता है। तो अब आंसर यहाँ पे डी मार देगा। अब कोई ऐसा कहेगा ये 3 से विभक्त होगा, ये 3 से विभक्त होगा, ये 3 से विभक्त होगा, जबकि ये 3 से विभक्त नहीं होगा, उसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ आप आंसर क्या देंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और वहाँ जो आपका आंसर दिया गया था वो 35 दिया गया था। किस आधार पे, जो ये सब 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए सही उत्तर बी होगा। जबकि इसका सही उत्तर ए भी हो सकता है, सही उत्तर डी भी हो सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें, हम सारा एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस से मैं 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता हूं। यहाँ देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस में एन, एस, ई और डब्ल्यू होता है। ये 5 किलोमीटर पूरब जाता है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया। फिर कहता है दाएं तरफ मुड़ के 8 किलोमीटर जाता हूँ। दाएं का मतलब यहाँ नीचे हो जाएगा, नीचे जाएगा 8 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर, बाएं मुड़ने मतलब फिर उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। और उसके बाद बाएं और मुड़ के 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। पहले शुरू किए गए स्थान से, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है।
पहले शुरू किए गए स्थान से मैं कितनी दूर हूँ, और एंड पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके रुक गया है। तो अब आपको यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी, तो आप जानते हैं कि ये और ये बार बार बताते हैं आपस में समान है, तो ये और ये आपस में समान होगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया 10 किलोमीटर। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन पूछ देता है, तो बताएं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस दिशा में है। तो अब आप देख रहे हैं किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है। यहाँ पे कभी आपको डिस्टेंस पूछ देगा, कभी आपको डायरेक्शन पूछ देगा, तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा पूरब में है। कभी इसी प्रश्न में कह देगा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो वो यहाँ से इधर देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया पश्चिम, यानी W की तरह। और ये अंतिम बिंदु से स्टार्टिंग बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, तो ये भी आपका 10 ही किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा। किलोमीटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग होगा, डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छाती है, ये वाला ललाट है, ये वाला पेट है, और कान है, पैर है, ठोड़ी है। अब इसका सही उत्तर जो होगा, सबसे ऊपर देखिए आपके शरीर में सबसे ऊपर ललाट होता है, ऑप्शन नंबर 2। अब ये जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो अब यहाँ ऑप्शन नंबर 2, तो इस आधार पे ये आंसर हो जाएगा। यदि नीचे से ऊपर जाना चाहेंगे, तो अब यहाँ नीचे से ऊपर जो है सबसे नीचे आपका पैर होगा, तो ये पैर 5 नंबर है। अब हम चेक करेंगे ये क्रम जो है सही है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ललाट लिया है, उसके बाद 4 नंबर लिया है, 4 नंबर के बाद कान, यानी यहाँ ये मिला तो फिर यहाँ ये मिला, कान ठीक है। उसके बाद 4 नंबर कान ठीक है, फिर 6 नंबर ठोड़ी मिला, फिर उसके बाद 1 नंबर छाती मिला, फिर उसके बाद 3 नंबर पेट मिला, फिर उसके बाद 5 नंबर पैर मिला। ये आपका सही आंसर हो गया। अब यदि इसका क्रम बनाएंगे, तो अब डिसेंडिंग में मेरा क्रम बनना चाहिए 5 3 1 6 4 2, यानी नीचे से यदि हम बढ़ते हैं तो सबसे नीचे मेरा पैर होगा, उसके बाद मेरा जो है पेट होगा, उसके बाद 1 नंबर मेरा छाती होगा, फिर उसके बाद ठोड़ी होगा, फिर उसके बाद कान होगा, फिर उसके बाद ललाट होगा। तो 53 16 42 आंसर होना चाहिए, जबकि यहाँ 54 दिया गया है। यानी कहने का मतलब पैर के बाद डायरेक्ट कान ले लिया है, तो पेट कहाँ चला जाएगा। इसलिए ये नीचे से नहीं है, और इसका तो कोई बात ही नहीं है, इसका कोई बात ही नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें 5 शब्द दे दिया है। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। सारे में टी है, तो हमको पता नहीं चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद देखते हैं, ये 21 नंबर आता है, ये 18 नंबर आता है, ये 1 नंबर आता है, ये 15 आता है, और ये 1 आता है। अब जो 1 1 2 में आ गया, तो पहले 1 1 को ही क्लियर करेंगे। अब 1 1 के बाद क्या है, यहाँ पे S है, तो ये 19 है, और यहाँ भी S है, तो 19 है। यहाँ भी पता नहीं चला। अब यहाँ जाके पता चला ये 11 है, ये 20 है, तो 11 वाला छोटा हुआ, यानी सबसे पहले जो मेरा आंसर होगा वो 5 नंबर होगा। 5 5 5, और 5 5 के बाद अब ये 19 वाला, ये 11 वाला हो गया, तो अब ये 3 होगा, तो 5 के बाद 3 होगा, 3 होगा। अब उसके बाद देखिए इसका और इसका कम खत्म हो गया। अब यहाँ 21 है, 18 है, 15 है, तो 21 18 15 में छोटा आपका 15 होता है, तो ये होना चाहिए। तो ये जो है 3 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ 4 ले लिया, तो ये गलत हो गया, और ये पहले ही गलत हो गया। अब बचा 1 और 4, तो 1 और 4 में क्या होगा, 1 है 21, 4 है 18, तो 4 वाला 18 कम है, इसलिए 4 पहले बाद में होगा, यहाँ होगा पहले, और यहाँ ये गलत हो गया। अब यहाँ लास्ट में 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 बच्चों की कक्षा में 30 बच्चे एक प्रश्नोत्तरी क्लब में सदस्य हैं, यानी 100 बच्चा किसी कक्षा में है, उसमें जो है क्वेश्चन क्लब है, उसमें 30 बच्चे हैं। 40 बच्चे संगीत क्लब में है, यानी म्यूजिक क्लब में 40 बच्चे हैं, वह 50 बच्चे किसी भी क्लब के सदस्य नहीं हैं। तो कक्षा के कितने बच्चे दोनों क्लब के सदस्य हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 100 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 100 है। अब क्लब में भाग लेने वाले, तो यहाँ कह रहा है
50 बच्चे किसी भी क्लब के सदस्य नहीं हैं। यानी सबसे पहले जो है 100 में से तो 50 सीधा और सीधा निकल जाएगा जो किसी क्लब का सदस्य नहीं है। जब वो किसी क्लब का सदस्य नहीं है तो यहाँ पे भाग लेने वाले जो आपका हो जाएगा, भाग लेने वाले हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, यानी 50 बच्चा ऐसा है जो आपका क्लब का सदस्य है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वाला जो क्लब है उसमें 30 बच्चे हैं और आपका जो है संगीत वाला जो क्लब है उसमें 40 बच्चे हैं। संगीत वाले में 40 बच्चे हैं, जबकि दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा 70 बच्चा हो जाएगा। तो अब बच्चा ऐसा हो गया जो कि टोटल क्वेश्चन और संगीत क्लब में भाग ले रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपका दोनों में है। तो इसका यदि वेन डायग्राम कभी कभी दे दिया जाता है तो वेन डायग्राम कैसे बनाइएगा वो भी हम बता देते हैं। इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है। ये संगीत का हो गया और ये आपका जो है क्वेश्चन का हो गया, और अब आपके पास जो है इसका फिगर बनाएंगे। तो अब यहाँ देंगे क्वेश्चन क्लब में 30 बच्चे हैं तो 20 बच्चे तो पहले दोनों में दे दीजिए। अब यहाँ पे 10 बच्चे क्वेश्चन क्लब में दे दीजिए और 20 बच्चे यहाँ दे दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं संगीत क्लब में 40 बच्चे हो गए और क्वेश्चन क्लब में 30 बच्चे हो गए और बीच में 20 बच्चा हो गया। यदि इन सारे बच्चों को जोड़ा जाए कुल कितने बच्चे हैं तो 20, 20, 40, 10, 50। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी 20 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए की दौड़ने की गति बी से अधिक है। ए की दौड़ने की गति जो है बी से अधिक है, यानी बी से हम बड़ा कर दिए ए को, परंतु सी की तुलना में कम है। किसके बारे में बात हो रहा है तो जिसके बारे में अभी पहले बात हुआ, ए की दौड़ने की गति बी से अधिक है परंतु सी से कम है, यानी सी से कम होगा तो इस तरीके से ए से बड़ा सी हो जाएगा। सी की गति डी से कम है, सी की गति जो है डी से कम है, यानी सी से बड़ा डी है। तो इनमें सबसे तेज धावक कौन है तो सबसे बड़ा कौन है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए की दौड़ने की गति बी से तेज है। ए की दौड़ने की गति जो है बी से तेज है तो बी से बड़ा कर दिए, परंतु सी, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, 9, 10 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है, 10 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका 13, 12, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है और इसमें कह रहा है क्या, इसको देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारिक वर्ग को सूचित करता है। तो रंग, कपड़ा, व्यापारिक वर्ग को कौन सूचित करेगा, जो रंग है वो कपड़ा नहीं हो सकता है और जो कपड़ा है वो व्यापारी नहीं हो सकता है। जबकि कपड़ा और व्यापारी के बीच में हम कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन रंग को कभी व्यापारी नहीं कर सकते हैं और व्यापारी को कभी रंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलेंगे फिर वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि इनटू का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ इनटू है तो निम्नलिखित समीकरण का नाम बताइए, यानी मान बताइए, मान बताइए। अब यहाँ दे दीजिए 16 है, इनटू का अर्थ क्या दे रहा है तो इनटू का अर्थ आपको यहाँ पे माइनस दे रहा है। तो यहाँ 16 इनटू है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 5 और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर डिवाइड 5 है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस
5 कर दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ गुना है, तो गुना 3 इक्वल टू व्हाट। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करिएगा, 16 में से 5 गया 11 प्लस 5 गुना 3 बराबर व्हाट। अब यहाँ गुना का क्रिया करिएगा, तो 5 3 15, तो 11 प्लस 15 बराबर 26 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम लोग भी कभी कभी दोस्त के यहाँ चलते हैं मिलने के लिए, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पे हम दोस्त का घर बना दिए, दोस्त का घर यहाँ पे है, नहीं पहले व्यक्ति का घर बनाइए, व्यक्ति का घर यहाँ पे है। अब यहाँ से व्यक्ति जो है प्रारंभ करता है, यहाँ से प्रारंभ करता है, दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ 25 मीटर चला पश्चिम की ओर। पश्चिम जानते हैं बाएं हाथ की तरफ होता है, चलता है। वह दाएं घूमता है, 90 डिग्री दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। 90 डिग्री मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा और 10 मीटर चलता है। देखिए 20 मीटर चलता है, वह फिर दाएं 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर चलता है। फिर वह 90 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं का मतलब ऊपर हो जाएगा और 10 मीटर चलता है। फिर ये 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, 90 डिग्री दाएं घूमता है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। फिर जो है यहाँ से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। उसके मित्र घर पर उसके घर से कितना दूर और किस दिशा में है। अब यहाँ पे जो है इसका दोस्त का घर हो गया, मित्र का घर हो गया। तो अब कहता है यहाँ से ये किधर है और कितना दूरी पे है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ 25 है, ये आपका 20 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है। तो यदि हम सीधा यहाँ से यहाँ पता करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 10 30। तो ये यहाँ से यहाँ 30 हो गया। इसका मतलब यहाँ भी ये आपका 30 होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 25 है और इसको भी यहाँ से लेके चलेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। और ऊपर की ओर है तो नॉर्थ की ओर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मीटर उत्तर, यानी ऊपर की ओर। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक संख्या अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे कैसे निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो है 4 दिया गया है, यहाँ आपका 9 दिया गया है, यहाँ आपका 6 दिया गया है, यहाँ आपका 9 दिया गया है, यहाँ आपका 16 दिया गया है, यहाँ आपका 12 दिया गया है, यहाँ आपका 16 दिया गया है, यहाँ आपका व्हाट दिया गया है, यहाँ आपका 20 दिया गया है। अब इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 36 और 36/4 करिए, ये आपका हो गया 9 जो कि यहाँ दिया गया है। और हमको राइट साइड का ही पता करना है। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर बटे 9 बराबर 144/9 और 9 से 144 को काटेंगे तो 16 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इसका होगा 20 का स्क्वायर बटे 16, 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 16 कीजिएगा तो 16 से भागा दीजिए तो 16 दूना 32, 32 के बाद 8 बचा, 8 पे 0 40, 16 दूना 32, 8 पे 0 80, 16 पंचा 80, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतीत होगी जबकि दर्पण ए बी पर रखा गया है। अब यहाँ पे जो है इस तरीके का आपको फिगर बना हुआ है। इस तरीके का, और यहाँ MN है, यदि AB है और AB पे दर्पण रखा गया है। ये जो लाइनिंग है ये आपको पेंट किया हुआ भाग दर्शाता है। अब यहाँ पे सीधा पहले वर्ग है तो वर्ग बनेगा और जो है इसको हम बीचों बीच बांट देते हैं। देखिए जब बीचों बीच बांटेंगे तो क्या होगा, ये राइट साइड है तो इसको भी 4 भाग में बांटिएगा तो ये सिर्फ सीधा लेफ्ट साइड आ जाएगा। और ये लेफ्ट साइड नीचे में है तो ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो है एक नीचे यहाँ पे है, तो ये आपका जो है नीचे और ऊपर इसमें चेंज होता नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट होता है। तो ये लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में तो ये राइट में जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये फिगर बनेगा। और इस तरीके का आकृति ऑप्शन कौन सा आपको दिखा रहा है आपको भी पता चल गया होगा। इसको यदि 4 भाग में बांटिए, इसको 4 भाग में बांटिए, इसको भी 4 भाग में बांटिए, इसको भी 4 भाग में बांटिए, तो ये तो देख रहे हैं नहीं होगा, ये देख रहे हैं कि इधर हो सकता है, ये नहीं होगा, अब ये हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है। अब इसको देखिए, इसको और इसको, तो ये देख रहे हैं कि नीचे की ओर है, यहाँ नीचे की ओर है, जबकि ये ऊपर की ओर है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लिया गया है। ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए है, तो ए आपका मेल मेंबर होगा, भाई होगा, जबकि बी के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है कि वो बहन है कि भाई है। सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, ए की माँ है, एक जनरेशन ऊपर होगी, फीमेल होगी और ये माँ होगी। बी डी की पोती है, अब बी जो है डी की पोती है, तो डी का कोई यहाँ पे पिता होगा और इसका यहाँ पे कोई पिता होगा और वो होगा डी, तब जो है डी की ये पोती होगी और पोती होने के लिए इसको फीमेल बनना पड़ेगा। ठीक है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, एफ क्या है, ए का बेटा है, तो ए का बेटा है तो मेल मेंबर होगा और ये प्लस होगा और ये बेटा होगा। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ का डी से, तो जहाँ से लगा हुआ है उसको बोलिएगा, आप बोलिए, तो डी क्या बोलेगा, एफ को। तो अब नीचे से पहले हम चलते हैं, एफ का ये पिता हो गया, पिता का ये बहन हो गई, तो पिता की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं, और बुआ के पिता हो चाहे पिता के पिता हो, दोनों दादा ही कहलाएंगे। तो ये दादा और दादा के पिता हैं तो परदादा, यानी एफ बोलेगा परदादा डी को। जब ये एफ परदादा बोलेगा तो डी क्या बोलेगा, तो डी का ये बेटा, बेटा की बेटी, तो पोती, पोती का भाई, पोता, पोता का बेटा परपोता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया, परपोता। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट कहता है, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू, एक्स कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू और आगे वाई आता है। तो इनके पहले डब्लू और आगे का मतलब बाद में वाई आता है। तो अब यहाँ पे डब्लू एक्स वाई आपको ढूंढना है। अब आप देख रहे हैं डब्लू एक्स वाई यहाँ है, उसके बाद देख रहे हैं डब्लू वाई है तो नहीं होगा, डब्लू एक्स वाई यहाँ पे है, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो डब्लू एक्स वाई यहाँ पे है, फिर डब्लू एक्स वाई यहाँ पे है, वो वाला डब्लू को यहाँ ले आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 4 ऐसे पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये आपका आ गया है पजल, कह रहा निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको समझ लीजिए। एक शो के ऑडिशन भारत के विभिन्न 7 शहरों चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता वर्ष 2013 के पहले 7 महीनों के दौरान जनवरी से शुरू होकर जुलाई में समाप्त। यानी कहने का मतलब है एक ऑडिशन हो रहा है जो भारत के 7 विभिन्न शहर में हो रहा है और उसका जो है महीना जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक हो रहा है। हुए पर आवश्यक नहीं कि इसकी महीने इसी क्रम में हो। यानी कहने का मतलब है जो सबसे पहले 7 शहर में चेन्नई है तो इसको जनवरी दे देंगे, बेंगलोर सेकंड में है तो सेकंड महीना फरवरी होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आगे क्वेश्चन में और कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ कहता है 1 महीने के दौरान केवल 1 शहर में ऑडिशन हुए। अब यहाँ तक आपका काम खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कोलकाता ऑडिशन और कोचीन ऑडिशन के बीच केवल 4 शहरों में ऑडिशन हुए। कोलकाता और कोचीन, तो कोलकाता और कोचीन के बीच में 4 है तो 1 2 3 4, कोचीन यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, 4 हुए। कोलकाता में ऑडिशन जून में नहीं हुआ, कोलकाता में ये जून में नहीं हुआ। और कोलकाता ऑडिशन और बेंगलोर ऑडिशन के बीच केवल 1 ऑडिशन। कोलकाता
और बेंगलोर के बीच, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच केवल एक ऑडिशन हुआ। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं, इसका अब ज़रूरत खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो है उसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है। चेन्नई ऑडिशन कोलकाता ऑडिशन के तत्काल बाद हुआ है। चेन्नई जो है कोलकाता के तत्काल बाद हुआ है। तो यदि कोलकाता यहाँ है तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता ऑडिशन के तत्काल बाद चेन्नई ऑडिशन हुआ है। और दिल्ली ऑडिशन भोपाल ऑडिशन के तत्काल पहले, दिल्ली जो है भोपाल के तत्काल पहले, भोपाल के तत्काल पहले दिल्ली हुआ है, ठीक है, पहले हुआ है। भोपाल ऑडिशन मई में नहीं हुआ है, भोपाल के लिए कंडीशन है ये मई में नहीं हुआ है। और लास्ट में कह रहा है मुंबई का ऑडिशन जनवरी में हुआ है, ये छूट गया था, मुंबई का जनवरी में हुआ है। चलिए ये इतना पॉइंट है। अब इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए अब इसका भी हमको काम खत्म हो चुका है, इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जनवरी से स्टार्ट किए थे और शहर कौन कौन है, तो शहर आपका जो है चेन्नई है, चेन्नई है, चेन्नई है। उसके बाद जो है बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। उसके बाद कोचीन है, कोचीन है। मुंबई है, मुंबई है। उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली है। उसके बाद भोपाल है, भोपाल है। और लास्ट में कोलकाता है, कोलकाता है। ये हो गया शहर। अब महीना आपके पास कौन कौन है उसको भी ले लीजिए। महीना आपका जो है जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई है, ठीक है। अब क्या करना है, जुलाई है। अब क्या करना देखिए, अब लास्ट वाला जो है मुंबई में हुआ है जनवरी, तो मुंबई कहाँ, यहाँ पे ये जनवरी है। तो अब आप यहाँ क्या करिए, मुंबई जनवरी में हुआ है, इसको कॉलम बना लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, और इधर से भी बना दीजिए। और अब देखिए मुंबई जनवरी में हुआ है, तो इसका मतलब है मुंबई जब जनवरी में हुआ तो फरवरी में नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शहर में एक ही आयोजन हुआ है या एक आयोजन एक ही महीना में हुआ है। तो अब यहाँ मुंबई जनवरी में हो गया, तो जनवरी में दूसरा कोई नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब उसके बाद कहता है भोपाल मई में नहीं, तो भोपाल के सामने मई काट दीजिए, भोपाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और एक काटना था कोलकाता जून में नहीं, कोलकाता को जून काट दीजिए, यहाँ जून काट दिए हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पॉइंट दिया हुआ कोलकाता और कोचीन के बीच में 4। अब यहाँ कोलकाता को हम दे नहीं सकते क्योंकि जनवरी में कोलकाता हो गया है। यदि कोलकाता को जनवरी में देते हैं तो इनके और कोलकाता और कोचीन, तो कोलकाता को यदि हम यहाँ देते हैं तो इनके और कोचीन के बीच में 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी ये 4 महीना बीच में हो गया और यहाँ आपका कोचीन हो जाएगा। तो कोलकाता को हम दे देते हैं जनवरी, फरवरी। ये सही, ये गलत, 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 ये गलत। अब उसके बाद कोचीन को दे देंगे कहाँ, तो 4 को गैप छोड़ेंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून गैप छोड़े, जुलाई में कोचीन को दे देंगे, तो कोचीन मेरा हो जाएगा जुलाई में। ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और यहाँ भी गलत करना है। चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया।
और 1 पॉइंट जो यहाँ है कोलकाता के जस्ट बाद चेन्नई। तो कोलकाता जब फरवरी में हो गया तो चेन्नई का मार्च में हो जाएगा। चेन्नई आपका कहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे, तो यहाँ मार्च सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, मार्च में हो गया, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। अब कहता है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में एक गैप, तो कोलकाता फरवरी में तो बेंगलोर अप्रैल में देना पड़ेगा, तब ना एक गैप होगा। ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये भी कोलकाता बेंगलुरु बीच में एक में, और ये भी ख़त्म। अब भोपाल से जस्ट पहले दिल्ली हुआ है और भोपाल मई में नहीं है, तो भोपाल से जस्ट पहले दिल्ली हुआ है, तो भोपाल कहाँ है, भोपाल यहाँ है, तो भोपाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही खाली है, तो भोपाल को ये दे दीजिए, ये गलत। अब भोपाल से जस्ट पहले दिल्ली, तो भोपाल को गया तो दिल्ली कहाँ जाएगा, मई में, तो दिल्ली ये है, ये सही और ये गलत। अब देखिए 1 सही, 2 सही, 3 4 5 6 7। अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, मुंबई ऑडिशन और चेन्नई ऑडिशन के बीच कितने ऑडिशन हुए हैं। तो मुंबई और चेन्नई के बीच कितने ऑडिशन हुए हैं, तो मुंबई जो आपका हुआ है, मुंबई आपका कहाँ हुआ है, मुंबई यहाँ हुआ है, और चेन्नई कहाँ हुआ है, चेन्नई यहाँ हुआ है। इनके बीच कितने ऑडिशन, तो देख रहे हैं जनवरी में, ये मार्च में, इसके बीच एक ही ऑडिशन है, और वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मार्च के दौरान निम्न में से किस शहर में ऑडिशन हुए थे। मार्च के दौरान यानी मार्च महीना में कौन शहर में ऑडिशन हुआ था, तो मार्च महीना में आपका ऑडिशन जो हुआ है वो देखिए कौन शहर में है, तो मार्च महीना में आपका ये मार्च है, और मार्च का हुआ था चेन्नई, तो अब इसका आंसर मार्च का हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 485 है, तो आप लोग को पता होगा सीरीज में हम अंतर निकाल के बनाते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अंतर से काम नहीं चलेगा, यहाँ गुना उना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 होगा, 17 तिया 51 होगा तो 2 बार अधिक है, 5 तिया 15 करेंगे तो 2 अधिक है। अब 53 गुना 3 करते हैं तो 50 गुना 3 150, 3 गुना 3 9, तो 159 होता है, तो 2 अधिक से 161 है। इसका मतलब है इसका आंसर होगा 1 गुना 3 प्लस 2 बराबर 5, 5 गुना 3 15 प्लस 2 बराबर 17, 17 गुना 3 51 प्लस 2 बराबर 53, 53 गुना 3 प्लस 2 बराबर 161, 161 गुना 3 प्लस 2 बराबर 485। अब यहाँ चेक कर लीजिए, 3 का 3, 6 गुना 3 18 बच गया 1, 3 का 3 1 4, तो 483 प्लस 2 485, और लास्ट हो गया 485 गुना 3 प्लस 2, तो 5 तिया 15, 2 5 तिया 15 5 बच गया 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 बच गया 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 बच गया 1, 1455, 1455 में 2 जोड़ेंगे 1457, ऑप्शन 1457 यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलुलरिज्म से लिया गया है, यहाँ सब कुछ जानते ही होंगे। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन पे, सभी घड़ी पंखे हैं, तो जिनको भी दिक्कत होगा समझने में, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा सेलुलरिज्म का, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और बिना पेन का बनाएंगे। ये गोल गोल अंडा पाड़ने से हम आपकी आज़ादी छोड़ा देंगे, वहाँ गोल गोल अंडा कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कहता है कुछ घंटे घड़ी हैं, तो यहाँ घंटे और घड़ी, तो ये घंटे यहाँ है, घड़ी यहाँ है, घंटे और घड़ी, कुछ घंटे घड़ी हैं, और यहाँ कहता है सभी घड़े पंखे हैं। तो घड़ी पंखा लेना है, तो पंखा यहाँ है और घंटे यहाँ है। तो अब यहाँ से यहाँ आना है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो बताया है वहाँ पे पॉजिटिव 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 होता है और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, जबकि यहाँ से यहाँ आने पे ये पॉजिटिव दिखा रहा है, इसलिए ये गलत है। और सभी पंखे घंटे हैं, पंखे और घंटे फिर वही बात है, ये भी गलत होगा, क्योंकि अभी भी वही जाना है जहाँ तभी जाना था। तो इस तरीके से यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत आ गया, और दोनों निष्कर्ष गलत आने का मतलब है निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको चुनिए। अब यहाँ पे कौन होगा ये पता करना है। देखिए कौन होगा। अब यहाँ क्या दे रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ALONE, ALONE बन गया। NOTE बी नंबर, NOTE ये भी बन गया। सी नंबर LATER, सी नंबर LATER, तो LATER LATER ये भी बन गया। अब चौथा देखते हैं RADIO। अब यहाँ पे RADIO है, तो अब यहाँ देखिए D कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपका ये D गड़बड़ हो जाएगा और IO है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हुआ। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि दोनों वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वे समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। यानी कह रहा है 2 वक्तव्य दिया गया है, वक्तव्य आपका एक यहाँ है एक यहाँ है, ये इसी वक्तव्य के बारे में बात कर रहा है। 2 वक्तव्य दिया गया यानी 2 पॉइंट आपको दे रहा है, और ये दोनों पॉइंट जो भी हैं इसको सर्वज्ञात तथ्यों से, यानी रियल में ये गलत भी लिखा होगा तो आपको सही लेके चलना है। और तब उसके बाद आपको इसी दोनों वक्तव्य से इधर आपको निष्कर्ष दिया गया है, ये निकालना है ये जो निकाला है ये सही निकाला है या गलत निकाला है, ये आपको पता करना है। तो देखिए क्या कह रहा वक्तव्य। परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। यानी कह रहा है परीक्षा में असफलता का एक कारण अनियमितता है, यानी जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ते हैं वो परीक्षा का एकमात्र कारण है, एक कारण है। दूसरा कह रहा है कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कभी आप ये भी देखोगे विराट कोहली 0 आउट हो जाता है, कभी सचिन भी 0 आउट हो जाता था। तो कहने का मतलब कभी रोहित भी 0 आउट होता है। तो अच्छे खिलाड़ी हैं फिर भी कभी तो ऐसा भी होता है जो कुछ भी हो सकता है। तो नियमित छात्र भी असफल होता है। वो अच्छे बॉलर है, अच्छे बैट्समैन है, कभी अच्छे बॉलर को विकेट नहीं मिलता है और झोला छाप को मिल जाता है। तो कभी का तो कोई बात नहीं है, और कभी तो ऐसा हो ही जाता है। तो कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कुछ का प्रयोग क्या है, सभी का नहीं प्रयोग क्या है, तो कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ कह रहा असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। अब ये गारंटी मार के चल रहा है जो असफल जो होता है सभी छात्र नियमित होता है। यानी ये कह रहा है जितने भी छात्र फेल करते सब नियमित रहते हैं, रेगुलर रहता है फिर भी फेल कर जाता है, तो ये गलत है। ऐसा यदि होता तो हम लोग खुद ही स्कूल नहीं जाते, ठीक है। नियमित छात्र असफल होता तो। अब दूसरा कह रहा है सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सभी सफल छात्र, जो भी सफल छात्र होते हैं वो नियमित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि बिना रेगुलर रहे हुए वो सफल हो जाते थे, ये भी गलत है। तो इस तरीके से मेरा निष्कर्ष ना 1 और 2 कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये नहीं निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD और Z को उल्टे सारे स्वर निकाल दी जाए। अब ABCD को पहले उल्टा लिखेंगे, उल्टा का मतलब Z से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और A से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब लिख के हम दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग कहिएगा सर कैसे कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये उल्टा हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला A से ABCD Z को उलट
उलट कर तो उलट दिए और सारे स्वर निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो अब स्वर निकालने का मतलब है आप क्या करेंगे, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ को छोड़ दीजिए और यू को छोड़ दीजिए। अब कहता है दाएं से 8वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अब ऐसा करना क्या ज़रूरी है इतना लिखेंगे, नहीं। देखिए अब आपको दाएं से 8वां का तो आपको फटाफट ऐसा करना है, Z to A लिखना है, ठीक है। दाएं से 8वां निकालना है, दाएं से 8वां मेरा H होता है। तो हम ये देखेंगे कि H के पहले कुछ वोवेल आया है क्या, तो वोवेल आया है। क्या आया है, H के पहले 2 वोवेल आ गया है, E और A। तो ये तो काउंट करेंगे नहीं, इसका मतलब हमको 2 और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 8 से आगे आप बढ़ेंगे 2 तो J हो जाएगा, क्योंकि I और J। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ आंसर दे देंगे, तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अब पता चला कि 2 आगे बढ़े देखो फिर वोवेल मिल गया, इसका मतलब एक और आगे बढ़ना पड़ेगा और वो आपका K हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। P का वैल्यू 16 दिया गया है, TAP का 37 दिया गया है, CUP का व्हाट दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि P का लेफ्ट से पोजीशन 16 होता है, तो 16 लिखा है। T का 20 + 1 + 16 बराबर 37 लिखा है। तो C का पोजीशन आप लिखिए, C का पोजीशन 3 + 21 + 16 और इनको जोड़िए, आंसर आपका आ जाएगा 6 1 7 3 10 के 0 बच गया 1 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी ए आपका सही उत्तर हुआ 40। पोजीशन याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा। अब ये जो है ये देखिए क्या कह रहा है, कुछ समीकरण को किसी पद्धति का आधार पर हल किया गया है, उसी का आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढिए। कुछ नहीं किया है बाबू, 6 यहाँ है, 6 को फर्स्ट में लिया है, 9 यहाँ है, 9 को फर्स्ट में लिया है, 5 फर्स्ट में है, 5 को फर्स्ट में लेंगे, 8 सेकंड में है, 8 को लास्ट में लिया है, 0 सेकंड में, 0 को लास्ट में दिया है, 7 सेकंड में, 7 को लास्ट में देंगे, 3 लास्ट में है, बीच में लिया है, 2 लास्ट में है, बीच में लिया है, 4 लास्ट में, 4 को बीच में देंगे और 547 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। तो आज का सेट यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले आपको बताएंगे मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आप बहुत कंजूसी करते हैं और फेसबुक पेज पे यदि आप देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।